गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्ते। मैं फाइनली स्टेज पर आ गई। ओके, मुझे पहले कंफर्म करिए व्हाट लैंग्वेज, लुक मेरे को अभी हिंदी और इंग्लिश आती है, सो व्हाट इज अ मोर कंफर्टेबल लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। अभी वो 4 लोग जिसको इंग्लिश चाहिए था ना, उन सबकी आवाज आपने दबा दी है, ठीक है? देश में भी है, चलो ठीक है। तो हिंदी में बात करेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश निकल जाएगा तो वो संभाल लेंगे हम। अब मेरा नाम है सुहानी शाह। कुछ लोग मुझे मजिशियन बुलाते हैं, कुछ लोग मेंटलिस्ट बुलाते हैं, कुछ लोग माइंड रीडर बुलाते हैं, साइकिक बुलाते हैं, आर्टिस्ट बुलाते हैं, साइकोलॉजिकल इल्यूजनिस्ट। आपको जो चाहिए आप बुलाओ, ठीक है? अच्छी तरह से, हाँ सर। लेकिन मेरा बेसिक काम है लोगों के माइंड्स को हैक करना या हैक करने का एक भ्रम देना। सच में नहीं करती, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम दो चीजें आज यहाँ पे होने वाली है। कुछ लोगों के साथ हम एक्ट्स करेंगे, कुछ आपको दिखाऊंगी और आपसे कुछ बातें करूंगी। किसी के मन में कोई सवाल है वो पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप सवाल पूछ लेना, मैं आपके जवाब भी दे दूंगी। तो थोड़े सवाल जवाब होंगे और थोड़े एक्ट्स यहाँ पे होंगे। अगर किसी ने मेरे यहाँ पे कोई वीडियोस देखे हैं या जो भी आप मुझे रंगमंच पे करते हुए देखेंगे, ये एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है जिसका नाम है मेंटलिज्म। इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, हम कर रहे हैं इसे पॉपुलर। इंडिया के बाहर जाओगे तो बहुत पॉपुलर आर्ट फॉर्म है। अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन, मेंटलिज्म के बारे में लिखोगे तो पूरा आर्ट फॉर्म आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये काम करता है। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि मेंटलिज्म किस तरह से काम करता है, लोग अलग अलग चीज़ें इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा पहले से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि ये एक आर्ट फॉर्म है, एक कला है। अगर मैं किसी का माइंड रीड कर रही हूँ, किसी की भविष्यवाणी बता रही हूँ, किसी के पास्ट के बारे में बता रही हूँ, तो मेरे में सच में वो शक्तियाँ नहीं है। ये एक कला है जिससे मैं वो सब करने का एक भ्रम क्रिएट करती हूँ। तो शो खत्म होने के बाद कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा, डीएम नहीं करेगा कि मुझे अपने पार्टनर का पासवर्ड बताओ, ठीक है? वो मेरा काम नहीं है। अब बॉक्स उधर नीचे, ठीक है? आप लोग आए, आपने चिट्ठी पे कुछ लिखा, उसको बॉक्स के अंदर डाला, यस, ठीक है? वो बॉक्स इधर ही है। अब यूजुअली वो बॉक्स उधर ही रहना चाहिए, पर इधर आ गया, पर हम प्रॉमिस इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है? इनफैक्ट मैं ये बॉक्स सीधा ऑडियंस में ही लेकर आ रही हूँ, नथिंग अप माई स्लीव्स। मैं कुछ लोगों से बात करने वाली हूँ, अपना हाथ ऊंचा कर लीजिए इफ यू वांट मी टू कम टू यू। वॉलंटियर्स इन द ऑडियंस। बहुत दूर हो यार, यहाँ पे कोई हाथ ऊंचा कर लो ना। हाँ, अरे सर इधर ही, चलो सब मिक्स कर दीजिए, मिक्स देम अप। और कोई भी एक चिट्ठी ले लीजिए, एनीवन दैट यू वांट। मुझे मत बताइएगा क्या लिखा है उसके अंदर, आप पढ़ सकते हैं पर किसी और को मत बताइएगा। इधर से कोई, सर इधर ही है, आपने येलो कलर, उन्होंने येलो लिया, कोई और कलर दे सकते। ओके, मुझे मत बताइएगा क्या लिखा है, पर आप पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। ओके, ये बॉक्स के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चिट्ठियां डाली है। अगर बहुत सारी चिट्ठियां, ठीक है? आपने सर वहां पे एक चिट्ठी उठाई है, वहां पे उनके पास माइक पहुंचाएंगे। अगर आपने ये वाली चिट्ठी उठाई होती तो इसमें लिखा है एमएलए, सबको बनना है। यहां पे अगर आपने ये चिट्ठी उठाई होती तो इस पे लिखा है माय बेस्ट फ्रेंड नेम, इस पे लिखा है दिलीप कुमार, इस पे लिखा है 7676 स्वामी, इस पे लिखा है, इस पे लिखा है बैड हैंडराइटिंग। क्या लिफाफे, क्या क्या है? कौन है? क्या आप ही बताओ क्या लिखा है? मेरा काम मैं कर लूंगी, आप मेरा टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे को आता है, 25 साल से कर रही हूं मैं ये। मनसाक्षी, मनसाक्षी, ठीक है? ये मैंने माइंड रीड नहीं किया, तालियां बजा रहा, पढ़ के बताया। कुछ लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने इनमें से कोई चिट्ठी उठाई होती तो आपके हाथ में ये चिट्ठी आई होती, पर आपके हाथ में वो है जो आपने उठाई है। उधर से शुरू करते हैं, उनके पास माइक पहुंच गया। सर खड़े हो जाएंगे प्लीज थोड़ी देर? सर उनको ये नहीं लगना चाहिए ना कि आप चिट्ठी पढ़ रहे हो ऐसे। आपका नाम क्या है सर? किरण। किरण जी नमस्ते। नमस्ते। किरण जी, चिट्ठी पे जो भी लिखा है आप मुझे नहीं बताएंगे जब तक मैं आपको माइक पे सबके सामने बोलने को नहीं कहती, ठीक है? चिट्ठी पे जो भी लिखा है वो मन में आप अपने रख लो और आप किरण जी मुझे देंगे 5 रैंडम वर्ड्स, रैंडम जो भी आपके मन में आता है, ठीक है? मतलब जो शब्द आप मुझे देंगे ना, वो चिट्ठी पे जो लिखा है उससे रिलेटेड भी ना हो तो चलेगा, ठीक है? मतलब कुछ भी बोल सकते हो आप। मेरा काम है किरण जी के 5 रैंडम विभिन्न शब्दों से पहचानना कि चिट्ठी पे क्या लिखा है। मेक सेंस? क्या? यस? अरे नहीं, मतलब कैसे मेक सेंस? मेक सेंस नहीं होना चाहिए ना।
हाँ तो ऐसे बोलो जैसे आप ये रोज करते हो। हाँ मुझे 5 वर्ड बता, मैं माइंड रीड करूँ। सेंस बन गया तो फिर वो जादू नहीं होता ना, सेंस बन गया तो फिर तो लॉजिक है। किरण जी आपका पहला शब्द क्या है? बिजनेस। देखो किरण जी, जो भी यह शब्द आप मुझे देंगे उससे मुझे सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि चिट्ठी पे क्या लिखा है, मुझे आपके बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी। दैट्स ओके। दैट्स ओके। तो ब्रेव, जो अंदर दर्द छुपाया है इन्होंने वो हंसी के पीछे। दूसरा रैंडम वर्ड क्या है आपका? दिलीप। कितना सेफ खेलने लग गए हैं। दिलीप सर सामने बैठे, नाम दे दिया। बिजनेस के बाद दिलीप। दिलीप आपने बिजनेस को क्या आप करते हो, दिलीप को के सामने में। तीसरा शब्द क्या है? सुहानी शाह। क्या सर? देखिए इसको तो छोड़ देते हैं यहाँ पर। यहाँ तो खेल ही अलग चल रहा है। देखो क्या होता है, आपके मन में एक शब्द है, ठीक है, अब उसको आपने कहीं रखा है और आप मुझे शब्द दे रहे हो बिजनेस, दिलीप, सुहानी। आपने जो मुझे शब्द दिया बिजनेस को कि ये इवेंट बिजनेस का है, दिलीप को कि आपके सामने उधर बैठे हैं और सुहानी को कि आप सामने देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि चिट्ठी पे जो लिखा है उससे आप प्रभावित नहीं हुए। आपने चिट्ठी पे जो लिखा है वो देखा है, फिर भी आप मुझे ऐसे शब्द दे रहे हो। दिन में 2 बार ऐसा होता है जब आप ऐसी बातें करते हो जिसका सेंस नहीं बनता। पहला, जब आपको भूख लग रही होती है। आपको भूख लग रही है? नो। चिट्ठी पे कुछ खाने पीने की चीज के बारे में लिखा है? यस। हाँ। कितने अपसेट हो गए ना वहां पे कोई, लाइक यार पता चल गया इसको। ठीक है, खाने पीने की चीज है। चौथा शब्द क्या है आपका? फिर से उठा लेते हैं। अवार्ड्स। अवार्ड्स। आप इधर की चीजें बोलोगे, फिर बोलोगे कुर्सी, पोडियम, एक्सीलेंस, फूल पौधे, स्टेज। आपने बोला अवार्ड्स, अवार्ड्स, फिर आपने बोला बिजनेस, बिजनेस एवरीवेयर, हर जगह बिजनेस होता है। दिलीप जी सामने ऐसी कोई चीज़ है जो आपको पसंद है? नॉट मच। नहीं, नॉट मच यानी कि लोकल डिश नहीं है। इट्स नॉट अ लोकल डिश, इट्स नॉट अ लोकल डिश, लेकिन सब जगह खाते हैं। मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें तो आ गई है, ठीक है, 2-3 चीज़ें आई कि ये कोई लोकल डिश है, ये ऐसा है जैसे पूरा मतलब देश में लोग खाते हैं, ठीक है, इट्स लाइक अ फास्ट फूड। फास्ट फूड भी नहीं, मील भी हो सकता है सब, बिकॉज यू आर टेलिंग मी बिजनेस एंड देन व्हाट्स योर लास्ट रैंडम वर्ड? आखिरी शब्द क्या है? आप मुझे दोस्त के पहले मैं बताओ मेरे मन में क्या है। सॉरी आई डिडंट आप मेरे मन में कुछ तो आ गया है, तो आप मुझे इफ यू गिव बिफोर यू गिव मी योर लास्ट वर्ड, लेट मी टेल यू व्हाट्स इन माय माइंड। इट्स ईदर चॉकलेट्स, ठीक है, या तो ये पिज्जा है, चॉकलेट है, पिज्जा है, क्योंकि देखो हर जगह खाते, या तो कोई चाट वाट जो आपको फास्ट फूड टाइप मिलता है ना, मोमोज ऐसा कुछ है। सर आखिरी, सर के चेहरे पे आ गई है स्माइल। सर आखिरी शब्द क्या है? देखो आप पोकर फेस बना के रखो, देखो मैं तो पढ़ लूंगी, ठीक है। आखिरी शब्द क्या है आपके मन में? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। घर घर की बात है, मील नहीं है, चाट है, सड़क पे मिलता है। मोमो या चाट, चाट, कचौरी, समोसा, भेलपुरी, पानीपुरी। क्या चिट्ठी पे चाट लिखा है? या पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट कंप्लीट, इट्स देयर, चैट इज हाँ देयर। चलो रुको मैं बताऊंगी। चाट, कचौरी चाट होता है, समोसा चाट। क्या किसी ने चिट्ठी पे, देखो अब तो मैं भी तुक्का मारने वाली हूँ। क्या चिट्ठी पे किसी ने समोसा चाट लिखा है? या एग्जैक्टली। That's समोसा। थैंक यू सो मच। समोसा चाट, लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। हम माइक पास करेंगे, अब आपके पास है माइक, सर खड़े हो जाएंगे प्लीज। क्या नाम है आपका? दीपक झड़ोती। दीपक जी आपको पता है क्या करना है? बराबर। ठीक है, मुझे बताइएगा मत बिल्कुल भी कि चिट्ठी पे क्या है, भनक भी नहीं होनी चाहिए मुझे। आप मुझे देंगे 5 शब्द, मैं बताऊंगी चिट्ठी पे क्या लिखा है। एक प्रॉब्लम है, हाँ। सबको पता है यहाँ पर कि मैं क्या करने वाली हूँ, और मैजिक में ना अगर पता होता है कि क्या होने वाला है, लोग है ना एक्ट कैसे रिवर्स इंजीनियर कर लेते हैं। और अगर मैं एक बार कर सकती हूँ तो मैं दूसरी बार तो कर ही सकती हूँ ना, बिग डील है। तो अब क्या करें हम? बोलो। स्वीट, तुम बोलो, कर लेंगे। 3 शब्द में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? Okay. कोशिश करेंगे, ठीक है। अब उनकी तरह ऐसा कुछ मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आ गया तो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। पहला शब्द क्या है दीपक जी आपका? सन। बच्चा सन, सूरज सन। सूरज सन। सूरज सन, जस्ट कंफर्मिंग। सूरज सन इज एब्स्ट्रैक्ट।
डजन बहुत दूर है, कुछ भी शेप का हो सकता है. सेकंड रैंडम वर्ड क्या है आपका? मून. ओके देखो, जब आप सनमून देते हो ना, हम तो बहुत एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड ही हो गए Yeah. लिटरली. ठीक है, तो जब आप सनमून मुझे देते हो, और दोनों ही बहुत ऐसे, दोनों का ना मेटाफोरिकल यूज होता है जिंदगी में. ठीक है, और दोनों ही चीजें ऐसी है जिसे आप ऐसे टच नहीं कर सकते हो, ऐसे पकड़ के, किसी का नाम नहीं है, कोई बराबर. जगह नहीं है. बोथ इज लाइक सो वाइडली यूज पोइट्री में, इसमें उसमें मेटाफर की तरह यूज किया जाता है. बहुत एब्स्ट्रैक्टली इन्हें यूज किया जाता है. करेक्ट. करेक्ट. इसका ये मतलब है कि चिट्ठी पे भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट है. हम्म. या फिर दो ही ऑप्शन हो सकते हैं. या तो फिर आपको पता है ना कि मुझे पता चल गया. हाँ, कुछ correct. नहीं. चिट्ठी पे हाँ. कुछ लिखा ही नहीं है. हाँ? चिट्ठी पे कुछ नहीं लिखा है. सही है. लेकिन खाली चिट्ठी भी नहीं है. बराबर है. मतलब कोई ड्राइंग या स्क्रिबलिंग या स्केच या हाँ। कुछ किसी ने ऐसे लीटे पार के छोड़ दिए. या- कोई सिग्नेचर है क्या? सिग्नेचर करिए किसी ने. क्ल्यू देना जरूरी है. नहीं, हाँ ना बोल सकते हो सर, अपन एक ही साइड है, दोनों को बराबर। एंटरटेनमेंट है, अपने दुश्मन थोड़ी है सर. आपने देखो, पता है जादू ही एक ऐसा आर्ट या। फॉर्म है. थोड़ा सा मैं डिविएट हो रही हूँ. हाँ, आती हूँ वापस. जादू एक ऐसा आर्ट फॉर्म है ना, ऑडियंस है ना मैजिशियन के अगेंस्ट ही बैठी होती है. ऐसे जितने भी लोग हैं, 300 लोग यहाँ पर, ये फेल होनी चाहिए. क्यों भाई? बेचारा कोई डांसर डांस कर रहा है, वो थोड़ा से लड़खड़ा गया तो आपको होगा अरे रे रे, अरे दर्द होगा आपको. कोई बेचारा गाना गा रहा है, सुरताल गया तो अरे यार आपको बुरा लगे. मैजिशियन की कुछ गड़बड़ हो गई. ये तो वो खड़े होके ताली बजा रहे हैं. ये देखो, ये पूरा आर्ट फॉर्म ही अजीब सा. ठीक है, तो आपने बोला अभी कि आपने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला Yeah. कि चिट्ठी पे कुछ लिखा नहीं है. सिग्नेचर आप सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि नहीं तो आप हाँ बोल देते. तो सिग्नेचर नहीं है, इसका ये मतलब है कि कुछ ड्राइंग है, एब्स्ट्रैक्ट है, स्केच है, या किसी ने बस ऐसे स्क्रिबलिंग करके छोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है. वो बताने के लिए एक काम करते हैं. एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर, जोरदार ताली बजाएंगे. दीपक जी आप स्टेज पर आ. हाँ. एनीवन कोई भी एक मार्कर ले लीजिए, आपकी मर्जी. परफेक्ट. जो भी चिट्ठी पे है, हाँ. अगर मैं आपको बोलूं उसे वापस बनाना है तो आप बना सकते हो. बना सकता हूँ. देख लेना चाहिए वापस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी नहीं. मेरे 3 गिनने पर बनाना है. अभी के लिए आप यहाँ पर आ जाओ सेंटर स्टेज. सर आप स्टार हो अभी. अरे वाह. तालियां हो जाएंगे दीपक जी के लिए. दीपक जी आप और मैं ऐसे बैक टू बैक खड़े होंगे, ताकि अगर आपको ड्राइंग देखनी है या आप कुछ भी बनाओ तो आपको कंफर्म हो कि मैं नहीं देख रही. और अगर मैं ऐसे देखूंगी तो इसे चिल्लाए लेंगे ये लोग कि मैं देख रही हूँ, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है. ठीक है दीपक जी, मेरे 3 गिनने पर आप वो सेम चीज जो भी है वो आपके मतलब वो इस पे बनाना शुरू करेंगे. अभी नहीं, मेरे 3 गिनने पर. लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में सिर्फ अपने मन में सोचिए. वो ड्राइंग के बारे में अपने मन में सोचिए, ड्राइंग स्केच जो भी है. ओके. वही बनाना है जो चिट्ठी में है, क्या दूसरा बनाना है? नहीं सर, ड्राइंग क्लास नहीं चल रही. वही बनाना है. ओके ओके. सर ऐसे नहीं, अपनी आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए. इमेजिन करिए आपके सामने एक बहुत बड़ा कैनवस है और आप पेंट उठाकर वही सेम चीज वहां पे पेंट कर रहे हैं. हाँ हाँ, एक सेकेंड सर. आंखें खोल के 1 2 3 बनाना शुरू कर देंगे. देखो ड्राइंग सब्जेक्टिव होती है, ठीक है, एकदम सबकी ऐसे मैच होनी जरूरी नहीं है, पर सेम चीज होनी जरूरी है. ठीक है सर, मैंने बना दिया, आप बनाना शुरू कर दीजिए. जैसे ही हो जाएगा आप मुझे बताइए कि हो गया है. अभी तक बना रहे हो? बना दिया. परफेक्ट. मेरे 3 गिनने पर हम ऑडियंस को बताएंगे और उनका रिएक्शन बताएगा कि ये मैच हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है?
ढंग से बनाया ना सर? हाँ ठीक से बना। ठीक से बनाया ना? चलो 1 2 3 नाउ दिखा दो यार, क्यों स्ट्रेस दे रहे हो मुझे? सर आंखें खाए उसकी ओह माय गॉड, ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑलमोस्ट सिमिलर। सर आपकी ड्राइंग बुरी है उसका और कुछ बहुत नहीं। बुरी है। हाँ वो दिख रहा है। पर मन में आपने ये सोचा था? परफेक्ट। हाँ परफेक्ट। माइक पे बोली सर, मुझे तो पता है, उनको जानना है। ये भी वही है। हाँ, ये मुझे नहीं पता, पर आपने मन में ये सोचा था। बराबर। करेक्ट। बनाया आपने जो भी है वो मुझे नहीं पता। या। करेक्ट। करेक्ट, इसलिए उधर जाते हैं, इधर नहीं रहते। जोरदार ताली हो जाए दीपक जी के लिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थोड़ी बातें करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मेरे करियर की शुरुआत करी जब मैं 7 साल की थी। मैं जब 6 साल की थी, मैंने टीवी पे एक जादू का प्रोग्राम देखा जहाँ पर जादूगर ने ऑडियंस में से कुछ लिया, उसको गायब कर दिया और फिर वो एक सेब, एक एप्पल में से निकला। मेरा माइंड इतना ब्लो हो गया कि उसके बाद मुझे सिर्फ और मैजिक देखना ही नहीं था, मुझे जादूगर बनना था। तो मैं गई अपने पापा के पास, उनको बोला पापा मुझे जादू करना है। मेरे पापा जा जाके पढ़ाई कर। तो थोड़ी दिन बाद फिर से गई अपने पापा के पास, फिर से उनको बोला पापा मुझे जादू करना है। जा जाके पढ़ाई कर। तो मैं बहुत जिद्दी बच्ची थी, ठीक है, अभी भी हूँ। तो मैं थोड़ी दिन बाद फिर से गई अपने पापा के पास, फिर से बोला पापा जा जाके पढ़ाई कर। तो मेरे को रियलाइज हो गया कि मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है। सच्ची सपोर्टिव थे, बट सिर्फ ये फर्क था कि वो मैं जो बोल रही थी उनको लगा कि मैं सीरियस नहीं हूँ जादू के बारे में। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा उनको कन्विंस करने में कि मैं सच में जादू करना चाहती हूँ और मैं इसके लिए सीरियस हूँ। मैंने 2-3 मैजिक एक्ट करके बताए, वो सब किया। उसके बाद मेरे 2 चीज़ें थी। एक बार मैंने जब मेरे पापा को कन्विंस कर लिया कि मुझे जादू करना है, मेरे पेरेंट्स ने 2 चीज़ें करी जिसके लिए, जो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहला, मेरे पापा ने मुझे आके बोला देखो जादू करना है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू स्कूल या बर्थडे पार्टी पे नहीं, तू बड़ा स्टेज शो कर, जो करना है बड़े स्तर पे कर। तो मैंने कहा ठीक है, और इसलिए मैंने इल्यूजनिस्ट की तरह मेरे शोज करने शुरू करे। मेरे घर में कोई, परिवार में कोई जादूगर नहीं है, तो जादू समझना, सीखना, इतना बड़ा शो तैयार करना, 2 ट्रक का सामान था, 30 लोग मुझे असिस्ट करते थे। वो जो अपने ट्रेडिशनल इंडियन जादूगर होते हैं ना, आबरा का डाबरा, हवा में उड़ना, ऐसे ग्लिटर वाले कपड़े पहनना, टोपी डालना, मैं वैसे ही जादूगर, वैसे ही शुरू किया मैंने। एक शहर से दूसरे शहर 1-1 महीने तक जाते थे, लाउड स्पीकर पे चलता था जादूगर सुहानी, और मैं ऐसे शोज करती थी। तो एकदम रंगमंच पे ही बड़ी हुई हूँ। 1 साल जब मैंने शोज कर लिए, तो है ना, क्योंकि हम पूरे साल शोज करते थे, तो मेरे को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होने लग गई, क्योंकि स्कूल जाने के लिए, एग्जाम देने के लिए 3 महीने शोज बंद करने पड़ रहे थे। और 3 महीने शो बंद करना यानी कि 30 लोग बेरोजगार हो जाते थे, इक्विपमेंट कहाँ जाएगा, पूरा मोमेंटम बिगड़ जाता था। तो वो पॉसिबल नहीं था। फिर एक मोमेंट आया, रियलाइज करना पड़ा या तो शो होगा या तो स्कूल होगा। और वो कॉन्वर्जेशन में मैं बैठी थी जब घर में हो रहा था। हर कॉन्वर्जेशन में मम्मी पापा ने हमें बच्चों को बैठाया, मेरा बड़ा भाई भी है, और मेरे पापा ने बोला था कि, लंबा कॉन्वर्सेशन था, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। पापा का एक स्टेटमेंट था कि या तो ये 60 बच्चों के साथ क्लास में बैठेगी या तो ये 60,000 के सामने परफॉर्म करेगी। तो मेरा डिसीजन तो क्लियर है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया पढ़ने को तो कहीं पर सीख लेगी ये, और उन्होंने बोला कि इसको शो कराना है। मम्मी ने बहुत अच्छी एक चीज़ बोली जो आज तक मेरे साथ है, और मैं हर बच्चे को बोलती हूँ, ये बड़े लोगों को भी बोलती हूँ, पेरेंट्स को बोलती हूँ बच्चों के लिए। मम्मी ने बोला था कि अगर इसे सीखना है ना तो ये कहीं से भी सीख जाएगी। अगर दुनिया में किसी भी बच्चे को अगर सीखना है तो वो कहीं से भी सीख जाएगा, और जिसको नहीं सीखना उसको आप बेस्ट स्कूल में डाल दो, वो फेल हो जाएगा। तो स्कूल एक माध्यम है सीखने का, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्कूल नहीं गया तो इंसान सीख नहीं सकता। वो एक अच्छा माध्यम है जहां से एक जगह जाकर आपको सारी चीज सीखने को मिल जाती है। और उसकी वजह से पहली के बाद मैं कभी स्कूल नहीं गई। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद मैं कभी स्कूल नहीं गई। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब में से ज़्यादा पढ़े लिखे हुए, पर मैंने शोज़ किए, ज़िंदगी भर शोज़ करें। ये मेरा 26वां साल है शोज़ करने का। 5,000 से ज़्यादा शोज़ मैं कर चुकी हूँ। जितना भी आज मुझे आता है, जितनी भी मेरे में समझ है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, वो सिर्फ मेरे
ट्रैवल्स, मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे शोज़ को लेकर है। तो ये थोड़ा मेरे बारे में। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले अगर मैं एक दो सवाल लेना चाहती हूँ, अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो लेट्स डू दैट फर्स्ट। आप अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं एंड विल प्रोवाइड द माइक टू यू वेरी क्विकली। मैं देती हूँ ऐसे 30 सेकेंड आपका थोड़ा हेजिटेशन जाने के लिए, फिर और 30 सेकंड कि यार कोई नहीं कर रहा, मैं करूँ या नहीं करूँ, देती हूँ टाइम। जी सर, दीपक जी का हेजिटेशन चला गया ना, वो स्टेज पर आ चुके हैं। हाँ सोनी, दिस इज यू सेड इट्स एन आर्ट। हमारे बेलगाम में भी बच्चे हैं ऐसा सब करते हैं जो आपको देख के बरताते हैं जी। 8-10 बच्चे हैं। हाँ जी। मैं इनसे भी ये क्या सिक्स्थ सेंस है जो इज इट सिद्धि प्राप्त होती है क्या, ये बर्थ से आती है क्या, यू प्रैक्टिस ऑन इट? मैंने करीबन 15 मिनट का एक बहुत लंबा वीडियो बनाया है मेरे यूट्यूब पे इसको बताते हुए, तो इनकेस किसी को जरूरत हो तो वो आप बाद में फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बताया है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको जवाब भी दूंगी। सिक्स्थ सेंस होता है पर वो एक दूसरी चीज है। मैं जो कर रही हूं अभी, जो आप देखेंगे आगे और भी बहुत सारी चीजें करूंगी, इसे मेंटलिज्म कहते हैं। मेंटलिज्म क्या है? मेंटलिज्म जादू, मैजिक का एक पार्ट है। जैसे डांस सबको पता है, नृत्य एक नृत्य, ठीक है, न डांस नाचना यार नहीं, मैं बोलती हूँ अभी आपके चक्कर में ना ये गड़बड़ हो रही है। अब आप मेरे साथ मेंटलिज्म कर रहे हो। वो एक आर्ट फॉर्म है, उसके अंदर अलग अलग जॉनर्स होते हैं, जैसे कुचिपुड़ी, सालसा, भरतनाट्यम, टैप डांसिंग, जैज, हिप हॉप, सब अलग अलग फॉर्म्स है डांसिंग के, ठीक है। हर कुचिपुड़ी डांसर होता है, लेकिन हर डांसर कुचिपुड़ी डांसर नहीं होता है। डांसर सालसा डांसर भी हो सकते हैं। ठीक उसी तरह हर मेंटलिस्ट, जो मैं कर रही हूँ उसे मेंटलिस्ट बोलते हैं, हर मेंटलिस्ट मैजिशियन होता है, हर मेंटलिस्ट जादूगरी होता है। लेकिन हर मैजिशियन मेंटलिस्ट हो वो जरूरी नहीं है। कोई क्लोजअप आर्टिस्ट भी हो सकता है। जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, आपके पास कोई आके आपके हाथ से सिक्का गायब कर लेता है या कुछ करता है, उसे हम क्लोजअप आर्टिस्ट बोलते हैं। कोई आपको सड़कों पे मिलेगा और कुछ आपका माइंड, उसे हम स्ट्रीट मैजिशियन बोलते हैं। कोई स्टेज पर आप देखोगे किसी ने हवा में उड़ा के गाड़ी गायब कर दी, उसे हम इल्यूजनिस्ट बोलते हैं। कोई आपके माइंड के साथ साइकोलॉजी पे एक्ट करता है, उसे हम मेंटलिस्ट बोलते हैं। कोई आंखों पर पट्टी बांध के चीजें करता है, उसे हम ब्लाइंडफोल्ड आर्टिस्ट बोलते हैं। किसी को आप रस्सी से बांध देते हो, डब्बे में डाल के डब्बा पानी में गिरा के देते हो और वो कहीं और से निकलता है, उसे हम एस्केप आर्टिस्ट बोलते हैं। तो मैजिक में भी अलग अलग जॉनर्स है, ठीक है। और हर वो जॉनर जादू ही है, पर उसका अलग अलग एक्सपर्टीज है। सब में अलग अलग PhD करी है हर एक लोगों ने। इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं हुए अभी तक सारे आर्ट फॉर्म, जैसे सबको जादूगरी बुलाते हैं, लेकिन है अलग अलग जॉनर्स। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये सिक्स सेंस नहीं है, ये एक कला है, तो बहुत बार लोग इसको एकदम डिमीन कर देते हैं। पर इसके लिए भी मुझे 25 साल लग गए करने के लिए। मैंने जब शुरुआत करा था तो माइंड रीडिंग से शुरू नहीं करा था मेरा करियर। 25 साल पहले जब मैं 7 साल की थी, तो मैं 33 साल की हूँ। आप लोग अपने मन में मैथ्स मत करो, ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो जब मैं 7 साल की थी, मैंने जब शुरू करा तब मैंने इल्यूजन से शुरू करा, ठीक है। इल्यूजन से शुरू करने का मतलब है कि यही सब हरकत करती थी। किसी को जला के जिंदा कर दिया, 3 टुकड़े कर दिए, खुद के 2 टुकड़े जला, मतलब ये सब वापस भी जिंदा करते थे सबको। हम ऐसे किसी को छोड़ नहीं देते थे 3 टुकड़े कर कर। तो ये सारे शोज, तो उसे हम इल्यूजन बोलते हैं। शुरुआत इल्यूजन से किया, फिर धीरे धीरे मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हुई। मेरे को लगा कि यार लोग, 8 साल की बच्ची है, लोग मेरे को आके शो के बाद बोलते हैं कि आप जादू से हमें ठीक कर सकते हो, यहाँ पे चोरी भी आप जादू से बता सकते हो, चोरी किसने करी है। कोई आके मुझे बोल रहा है मैं बीमार हूँ, आप मेरे सर पे हाथ रखो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं सोच रही हूँ कैसे पॉसिबल है, मैं तो जादू कर रही हूँ। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम ऐसा कोई कला करते हैं तो लोगों जिस तरह से हमको देखते हैं वो बदल जाता है। लोगों का परसेप्शन टुवर्ड्स अ मैजिशियन इज वेरी डिफरेंट। और जब 8 साल की बच्ची कर रही है तो उनको तो लगता है तो पुनर्जन्म है, देवी शक्ति है। ऐसा थोड़ी लगता उनको कि 11 महीने तक मेहनत करके मैं ये कर रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में बचपन से ही आ गया, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते गए। और फिर करते करते मैं काउंसलिंग में लग गई, मैं लोगों को समझाने लग गई कि ये कला है, फिर उनके माइंडसेट समझने लग गई। करते 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 मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। फिर मैंने वैसा जादू क्रिएट करने लग गई जो साइकोलॉजी पे रिलेटेड हो, और फिर मैं मेंटलिज्म में आ गई। तो ये जो माइंड रीडिंग वाली चीज़ आप देख रहे हो, मैं 8-9 साल से कर रही हूँ। उसके पहले एज ए पार्ट ऑफ ट्रिक करती थी, लेकिन प्रॉपर फुल फ्लेजेड 8 साल से कर रही हूँ। बट ये रियल टाइम में यूज होता है? हाँ,
मैं रियल टाइम में ही कर रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जैसे कोई किडनैप हो गया बच्चा, वो किधर है हाँ। उसको पता नहीं का है, तो पुलिस कमिश्नर आ जाएंगे, आपको पूछेंगे जरा मुझे बता दो उसको फोटो देख के, तो उसका लोकेशन बता सकते हैं। ऐसा हुआ है इसलिए मैं पूछा। मेंटलिज्म नहीं, मेंटलिज्म के द्वारा आप नहीं बता सकते। नहीं। नहीं नहीं, पर जो आपने एग्जांपल दिया वो हम नहीं कर सकते, ठीक है, कि कोई फोटो देख के बता दो कि वो कहाँ हाँ। छुपा है वो। लेकिन जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, जैसे हम बताते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं, समझ पड़ जाता है कि पास्ट के बारे में सोच रहा है कि फ्यूचर के बारे में सोच, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो पता चलती है रियल टाइम। आप मुझसे बात करोगे मुझे पता चल जाएगा, Okay. ठीक है। तो लोग ने मुझे बहुत बोला है, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत आता है कि तो आप पुलिस की मदद क्यों नहीं करते हो, आप क्राइम ब्रांच की मदद क्यों नहीं करते हो। तो मुझे आपको क्यों लगता है कि उनको ये सारी चीजें नहीं आती हैं? वो अगर जो चीजें जो स्किल्स में एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रही हूँ, उन्होंने वो क्रिमिनल साइकोलॉजी पे अंडरस्टैंड करा है, और तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचे जो वो उन लोगों के साथ इंटरोगेट कर रहे हैं, ठीक है। पर कभी भी ऐसा लगा कि मेरी जरूरत होती है तो मैं हमेशा होती हूँ हेल्प करने के लिए, बट आई फील दे आर वे मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर टू डू दोस स्किल्स एट अ लेवल दैट दे नीड टू बी यूज्ड, सो वो अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, लेट्स एक काम करते हैं। I need my volunteer. Anybody who wants to walk up on stage? हाँ करो ना सर, शर्मा क्यों रहे हो? He's like, शर्माना नहीं यार, यही तो वक्त है, ये भी मैं इधर ही हूँ, फिर मैं वापस नहीं आऊंगी, तो अब फिर कब करोगे अगर अभी हाथ ऊंचा नहीं किया तो वी हैव 1 2 कुछ लोग हैं जो अपना हाथ ऊंचा कर रहे हैं। आई विल कॉल 2 people ऑन स्टेज। लेकिन सबसे बड़ी चीज, मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि स्टेज पे कौन आ रहा है। देखो सर, अगर स्टेज पे आपको बुला दिया ना तो उनको लगेगा हमने सेट करके रखा है शो, मैं पहले से मिली हुई हूँ आपको, मैंने आपको पैसे देके रखे एक्टिंग करने के लिए, ठीक है, ऐसे बताना थोड़ी होता ठीक है। तो मैं नहीं डिसाइड कर रही कि स्टेज पर कौन आने वाला है। सो दीपक जी आप थे, और वहां पर किरण जी आप भी थे। आप ऑलरेडी, आपके साथ मैंने एक एक्ट कर लिया, तो मैं वापस तो नहीं करूंगी। तो कुछ लोग अपने हाथ ऊंचे करें। किरण जी आप उधर बैठे हैं, तो आप किसी भी एक व्यक्ति को मेरे लिए चूज कर लीजिए, एनीबडी। आप खड़े होकर देख सकते हैं। हीरना, ईराना, बराबर ना? ईराना और राजश्री। चलो, ईराना और राजश्री मेरे साथ यहाँ पे स्टेज पे जुड़े हैं। अब इधर रखना चाहिएगा तो बताऊंगी। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे क्यू कार्ड्स हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, ईराना राजश्री दोनों आगे आ जाओ। मैं आपको कुछ सोचने को बोलूंगी, लेकिन जैसे अभी आपने इतना बड़ा लेक्चर सुन लिया कि इन्फ्लुएंस करना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको इन्फ्लुएंस करा है। आप पढ़ लेंगे, आप लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। सो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे क्यू कार्ड्स हैं, आपको इनमें से कोई एक चूज करना है। लेकिन आप चूज करो, उससे पहले हम कंफर्म करेंगे कि सारे अलग है, ठीक है। आगे की रोज देख सकते हैं कि अलग है, जिसको नहीं पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इन पे भरोसा करो बस, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है। थिंक अबाउट एनीथिंग, थिंक अबाउट अ वेब सीरीज, थिंक अबाउट एन एक्ट। अभी नहीं सोचना है इसके बारे में, अभी सिर्फ कंफर्म करना है कि ये अलग है। इसके बाद मैं आपको बोलूंगी चूज करने को, ठीक है। आस्क फॉर अ विश, अपने एटीएम पिन के बारे में सोचो, थिंक अबाउट एटीएम पिन, ओके, अभी नहीं। थिंक अबाउट अ कार्ड, थिंक अबाउट अ सुपर हीरो, थिंक अबाउट अ मूवी, थिंक अबाउट अ फोन पासकोड, थिंक अबाउट योर फेवरेट मैजिशियन, ये मैंने मेरे लिए डाला ऐसे। थिंक अबाउट अ फेस्टिवल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई फेवरेट डिश आपकी हो, या कोई किताब हो, कोई चाइल्डहुड मेमोरी, मदर्स नेम, बर्थडे, स्पोर्ट, फैमिली मेंबर, कॉमेडियन, फोन ऐप, कलर, एक्टर, बेस्ट, सारे अलग है, सारे रैंडम है, सब, ठीक है। अब राजेश्री आपसे शुरू करते हैं। कोई भी कार्ड को टच करिए, मैं बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, मेरे को आता भी नहीं है हैंड ट्रिक। कोई भी कार्ड को टच कर लीजिए, एनीवन दैट यू वांट, टच करना है खाली, ये एग्जैक्टली दैट। इस पे आपको नहीं पढ़ना है, इस पे कुछ लिखा होगा, देखो पीछे भी सब हट जाओ, पीछे से कोई पढ़ के नहीं बताएगा, सिर्फ आपको पढ़ना है इस पे क्या लिखा है, उसे याद रखना है, बताना मत मुझे क्या है, ठीक है। उल्टा है, सॉरी, है आपके मन में? मैं बंद कर दूं? देखो चला जाएगा हमेशा के लिए, कभी नहीं मिलेगा वापस। ओके गॉन, मेरे को नहीं पता कहाँ पर है। आपके साथ भी कर लेते हैं, एनीवन दैट यू वांट। आप मत पढ़ो, आप उधर जाओ, बंद कर दूं? ये सारे कांच आप वहां रख देंगे, ओके।
तो 2 लोग मेरे साथ स्टेज पे जुड़े। मेरे पास यहाँ पे राजेश्री जी है, यहाँ पे मेरे पास इरन्ना। नहीं, मैं नाम ही बोलूंगी आपका। क्या नाम है? इरन्ना। इरन्ना, तो मैं सही तो बोल रही हूँ। देखो एक्सेंट का प्रॉब्लम तो आएगा ही ना यार, वो तो फिर वो चलता है। वो बहुत मजा है। सर आप हंस रहे थे, ये कैमरा शुरू हो गया, आपने हंसना बंद कर दिया। यार तुम लोगों की हंसी छीन रहे हो। हाँ चलो, आप किसी भी चीज के बारे में, वो तो बहुत सारे काज है, कुछ भी हो सकता था। यू कुड हैव पिक्ड अप एनी वन। आपने रैंडमली चूज किया, आपने रैंडमली चूज किया। एक स्टेप पीछे हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, नाउ आई एम गोना ट्राई एंड फिगर आउट कि आप दोनों अपने अपने मन में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? पर इनके साथ करेंगे, उसके बाद फिर ऑडियंस में से भी कुछ लोगों के साथ करने की कोशिश करेंगे। किससे शुरू करें? किससे शुरू करें? लेडीज फर्स्ट, ठीक है। क्या आसान जवाब मिल गया है सबको। राजेश्री जी, आप अपने मन में कुछ सोच रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप सामने देखें, ठीक है? हाथ साइड्स पे छोड़ दें, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ये कुछ खाने की चीज़ हो सकती है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई चाइल्डहुड मेमोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको एक कार्ड मिला, आपने चूज करा, आप अपने मन में कुछ सोच रहे हो। सामने देखिए, किसी एक व्यक्ति को मत देखिए, डर जाते हो। ऐसे रैंडमली कहीं पर भी देखिए, बहुत खुश हो आप, मतलब इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग, ठीक है? प्लस बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, यानी कोई एक शब्द नहीं है ये कुछ लाइक कोई एड्रेस है या कोई लंबा मूवी का नाम है या कोई गाना है, ऐसा कुछ लंबा है, कोई एक वर्ड का नहीं है। करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, सामने देखो, मेरे को मत देखो, मेरे को डर लगता है। हाथ साइड पे छोड़ दो। हम आते हैं आपके पास थोड़ी देर में। आप सामने देखो। इंस्टेंट, वेरी डायरेक्ट, वेरी क्लियर, एक या 2 शब्द है जो भी आप सोच रहे हो। करेक्ट? करेक्ट, बिकॉज जस्ट यू वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है? मूवमेंट ऑन योर फिंगर, पर वो नर्वसनेस थी स्टेज की, कोई बात नहीं, स्टेज नर्वसनेस चलती है। आप कुछ बहुत लंबा सोच रहे हो, मन में लगातार बोलते रहो, ठीक है? आप कुछ बहुत डायरेक्ट सोच रहे हो, मतलब तो एक काम करते हैं, सर वहाँ बैठे किरण जी, ठीक है? ये 3rd रो 1st सीट पे किरण जी है, ठीक है? इमेजिन करो कि आप चिल्लाकर उनको ये बता रहे हो, सच में जोर से चिल्लाना नहीं है, पर इमेजिन करें कि आप चिल्ला के किरण जी को ये बात बता रहे हो अपने मन में। किरण जी आपको सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा, जोर से चिल्लाना है, ठीक है? मन में इतना जोर से चिल्लाना है कि समझो कि अगर वो उधर भी बैठे हो तो उनको सुनाई दे जाए, ठीक है? रिपीट पे। अच्छा, आप 2 शब्द सोच रहे हो, ठीक है? तो एक काम करो, दूसरा शब्द बाद में लेते, पहला फर्स्ट वर्ड लेते। एक ही शब्द, हाथ साइड पे छोड़ दो, हाथ साइड पे छोड़ दो। पहला शब्द अपने मन में ऑन रिपीट। ये कोई व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो आप? यस, ठीक है, कोई व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? उस इमेजिन करो व्यक्ति आपके सामने यहाँ पे खड़े हैं और आप बोलते हो हेलो और उनका नाम, पर बोलना मत। हेलो बोल दिया, मन में बोल दिया। करेक्ट, करेक्ट, यू परफेक्ट। सामने देखना है, सामने रखना है। हाँ, सामने देखना है। Yours is very interesting. देखो मैं क्या लिख रही हूँ। ओके, तुम्हें देखना नहीं है कि मैंने क्या लिखा है। प्रॉमिस करो नहीं देखोगे, ठीक है? इसको अपने पास ऐसे पकड़ के रखोगे, देखोगे नहीं। प्रॉमिस? थैंक यू, वेलकम। दिखना मत। आप अपने मन में वेरी सरप्राइजिंगली, ये कोई चाइल्डहुड मेमोरी या कोई एड्रेस या ऐसा कुछ नहीं है, एक मतलब मुझे एक धुन मिली, तो आप अपने मन में कोई गाना गा रहे हो। राइट। ओके, अब हम कोशिश करेंगे गाना जानने की भी। ओके, तो इमेजिन करो कि आप कोई सिंगिंग शो में हो, ठीक है? जैसे इंडियन आइडल या कोई भी रियलिटी शो है सिंगिंग का, और मैं आपके चेहरे के आगे माइक रखने वाली हूँ। प्रिटेंड करो कि आप गाने वाले हो पर गाना मत, ठीक है? 1 2 3। गाना मत। नहीं, कुछ नहीं हुआ।
ठीक है, मन में गाएंगे ये गाना? अरे I'll come. Such a popular song. धुन गाओ अपने मन में. अरे यार वो कौन सा गाना है? देखो, जब कोई बात बिगड़ जाए नहीं है, वही है. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई बात. थैंक यू. जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. थैंक यू. थैंक यू सो मच. और मेरे 3 गिनने पर आप जोर से बोलेंगे आप किसके बारे में सोच रहे हो और इसको टर्न कर देंगे. ठीक है, 1 2 3. नरेंद्र मोदी. आई नो राइट, कैसे करते. क्या कान में बोला? अच्छा, उनमें तो समझ ही नहीं है ना. वो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बोला, जैसे कान में बोल दिया. मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत आता है कि लोग मिले हुए होंगे. मतलब अगर इतना आसान होता ना मेरे लिए ये सब करना तो मजा आता. मतलब बहुत बार मेरे कमेंट्स में आता है ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब फेक है. सुहानी लोगों को पैसे देती है उसके शोज में एक्टिंग करने के लिए. ठीक है, मतलब ये जो लोग कमेंट करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि मेरा काम 25 सालों से ये है कि मैं हर एक शहर जाऊं, लोगों को पैसे दूं मेरे शो में एक्टिंग करने के लिए. गाइस, सबसे पहली बात, अगर मेरे पास उतना पैसा होता तो मैं शो कर नहीं रही होती. ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. लेकिन एज अ मैजिशियन रूल बताना चाहूंगी. इट्स अ मैजिशियन रूल. जैसे आपको, जिनको मैजिक नहीं पता, उनको पता नहीं चलेगा कि जो स्टेज पे व्यक्ति आया है वो स्टूज है या नहीं है. लेकिन अगर कोई मैजिशियन बैठा होगा ऑडियंस में, उनको पता चल जाता है कि ये स्टूज है, अपना आदमी बैठा है कि नहीं बैठा है. इन मैजिक फर्टर्निटी अपने किसी व्यक्ति को स्टेज ऑडियंस में बैठा के उसको स्टेज पे लाना सबसे डिग्रेडिंग चीज मानी जाती है. लाइक सबसे इंसल्टिंग चीज मानी जाती है. तो मतलब अगर किसी मैजिशियन ने वो किया है, मतलब उसको क्या ही आता है. उसको हम जैसे बोलते हैं ना कि किसी ने चीटिंग कर ली एग्जाम में, तो उसको आप कभी कभी तो उसको प्राउड फील कराते हैं, बट वैसा नहीं है मैजिक में. तो दैट्स समथिंग कि मैं अपनी बात नहीं करी, कोई भी मैजिशियन वो चीज नहीं करेगा. इट इज समथिंग, क्योंकि वो आर्ट फॉर्म ही नहीं रहा ना, फिर तो मैजिक रहा ही नहीं, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो. एंड ऑन दैट नोट कहाँ गए मैम, कहाँ गए? अच्छा, आपके पास वाले बच्चे नहीं बोला कि कान में बता दिया? आपके बच्चे नहीं बताया कि कान में बता दिया था? तुमको तुम्हारी मम्मी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? मैं सोचा यही बोल रहे. ओके, वेल, अब एक काम करते हैं, ऑडियंस में किसी के साथ ये करते हैं. तो किसके साथ किया जाए? किसके साथ किया जाए? आई लाइक मेरे को नहीं, इसको. लेट्स चूज वन पर्सन इन द ऑडियंस. whom should we choose? एक्स मेयर. एक सेकेंड रुको. आई नीड टू नो हिम. करेक्ट. तुम अलग गलत पॉइंट करके मेरे को फंसा रहे हो यार. सॉरी. अच्छा, किन के साथ किया जाए आप बताइए. आपके साथ किया जाए, ठीक है, वील ट्राई दिस. सर नमस्ते. आपको, मेरे को माफी चाहती हूँ पर मेरे को नाम नहीं पता था, नाम बता देंगे प्लीज. विजय जी. विजय जी, आपके साथ हम कुछ करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कोशिश करेंगे. तो इसके लिए काम करते हैं, मैं ही ऑडियंस में आती हूँ. या तो कोई पेपर पेन है आपके पास, या कोई पेपर पेन? नेहा, पेपर पेन है? मैं पेपर दे देती हूँ. मैं नीचे आ जाती हूँ. अच्छा, पहले मुझे बताओ ऑडियंस में सब जन, सवाल क्या पूछा जाए? सवाल भी मैं आप लोगों से लूंगी. तो आपसे सवाल लिया जाएगा, ऑडियंस से सवाल लिया जाएगा आपको पूछने के लिए. ठीक है, सो क्या सवाल लिया जाए? पेन देंगे? पेन 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 पेन.
ठीक है, सवाल क्या पूछा जाएगा? हम विजय जी से क्या सवाल पूछ रहे हैं? किसके पास सवाल है कोई? अच्छा हाँ जी, क्या सवाल है? नहीं, आप पूछेंगे उनसे, मेरे से नहीं। आप बताओ क्या सवाल है? हाँ तो जवाब मैं पता करवाने वाली हूँ, जवाब सवाल नहीं। 2024 में कौन जीतेगा? हाँ बस, अब कोई ढंग का सवाल पूछते हैं सर, बताइए। सर जी का वाइफ का नाम बोलिए आप। अरे यार वो तो गूगल पे मिल जाएगा यार। सवाल ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेट पे ना मिले, नहीं तो आप बोलोगे फेसबुक से पता लगा लिया होगा सुहानी ने। देखो मेरे को ही टेंशन हो सर, ऐसा कोई सवाल पूछे जिनको उनको जवाब देने की इच्छा होगी। फर्स्ट क्रश मरोगे आना बंद कर देंगे। सुहानी आ रही है, बोलो वापस भेजो उसको। जी बैंक नेम विच, तुम लोग, आपको मेरे से क्या प्रॉब्लम है यार? मेरे को मरवाने वाला काम क्यों कर रहे हो? हम कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पूछते हैं ना, मतलब नेम ऑफ द स्कूल ही स्टडीड। विजय जी, जिस स्कूल में आप पढ़े, क्या उसका नाम इंटरनेट पे कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा मुझे? ऐसा कहीं है? चलो फिर तो नहीं पूछा। नहीं मैं तो कर लूंगी, आई विल डू इट, पर फिर आप लोगों को, मुझे बाद में कोई बोलेगा नहीं कि ये तो उसने पढ़ लिया होगा। ठीक है, देखो मैं, मेरे को टेंशन हो गई है आजकल जादू करने में, कितना प्रेशर मेरे ऊपर है। इनसे सवाल क्या हो यार आप लोग अच्छे जादूगर तो नहीं बन सकते हो, पहली बात तो। ठीक है, यस मैम। देखो मैम, बहुत भरोसे से मैं आपसे सवाल ले रही हूँ। हिज फेवरेट फूड। हाँ, इनको मजा आ गया। विजय जी बोले ये कर सकता हूँ, एकदम सेफ है ये तो। ये सवाल ले हम, खाने में उनकी पसंद नहीं। ठीक है, नेबर का सरनेम भी बहुत अच्छी बात है। एक से क्या ब्रेकफास्ट में क्या खाया, ये भी अच्छा सवाल है। ये तो अबे आ रहे अच्छे सवाल। देखो ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। कॉलेज क्रिकेट टीम का नाम, बाप रे फंसाओगे मेरे को। जी सर एक एनजीओ चलाते हैं, उनको पता होना चाहिए ना, पर उनको पता है। दैट इज अ गुड वन, वो भी कर सकते हैं हम। पीछे भी कोई एक सवाल ले रहा था। हाँ जी, बेस्ट फ्रेंड्स नेम। चलो 2-3 सवाल हमें अच्छे मिल गए। आई विल लीव इट अप टू यू। देखो एक सवाल जो मुझे अच्छा लगा, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड नेम। सब बता दो, हाँ नॉड करो, हाँ या ना में बोलो। अच्छा सवाल है, ठीक है। एक कोई चाइल्डहुड में, बचपन में आपके कोई दोस्त का नाम जिससे आप अभी टच में हो नहीं हो, डजंट मैटर, पर आप ही खुद ऐसा कोई नाम सोचिए जो आपको लगता है कि ये तो कहीं लिखा नहीं होगा, सुहानी को पता नहीं चल सकता। ऐसा कुछ नाम आप मन में सोच सकते हैं। दूसरा सवाल मेरे पास ये है, अब देखते कौन सा, कि खाने में इनकी पसंद, फेवरेट थिंग टू ईट। ठीक है, तो फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट, चलो ठीक है। हाँ क्वेश्चन मिल गया फाइनली। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, बचपन में कोई आपके चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम। ठीक है, पर आप मुझे बताओ उसके पहले इधर किसी को नहीं पता होना चाहिए, तो आप मन में बना भी लोगे ना नाम तो किसी को पता नहीं चलेगा सर। ठीक है, ऐसा किसी को पता नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो मुझे बता सकता है। ठीक है, मैं चाहती हूँ वो नाम एक नीचे रखने के लिए कुछ दो, ऐसे बुक या कुछ भी दे दो इनको, प्लास्टिक बॉटल दो, जो भी दे दो। हाँ ठीक, मैं चाहती हूँ उनका नाम आप एक व्यक्ति को बताएंगे यहाँ पर, आपके अलावा एक व्यक्ति को। दिलीप जी को मत बताओ, वो तो हमारा तो दोस्ती है। तो सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर गिरीश जी। ठीक है, इनको डॉक्टर है यार, डॉक्टर तो मतलब हम ट्रस्ट कर सकते हैं इनको। ठीक है, और जाओ अभी आए हो, आपने देखा नहीं शायद पहले क्या हुआ है, तो कोई बात। आप लिख के इनको बताएंगे, उसके बाद पेपर फोल्ड कर देंगे, और किसी आप पीछे भी देखो मत, कोई नहीं देखेगा। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी। एक और पेपर दो ना मुझे, तब तक मैं सब दूसरा कुछ करती हूँ। जस्ट गिव मी, मैं उधर नहीं जा सकती ना, वो लिख रहे हैं। जस्ट गिव मी रफ पेपर। सर लिखने के बाद फोल्ड करके मुझे बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, खत्म करना है मुझे 1 घंटे में। यहाँ पे किसके पास पेन है? चलो एक काम करो, यहाँ पे आप में से भी कोई लिख दो अपने चाइल्डहुड दोस्त का नाम, मुझे बताना मत। थैंक यू सर।
चाइल्डहुड लिख दिया? नहीं नहीं, मैं एक सेकंड देता हूँ, ध्यान से देख लो, मैं इसको लेके मैं डिस्ट्रॉय कर रही हूँ, ठीक है? मेरे पास नहीं है लिखा, सिर्फ इसलिए, ये सब मेंटलिज्म हाइजीन बोलते हैं इसको, कि लोग है ना कभी कभी ऐसे फिर मन बदल देते हैं, कुछ कर देते हैं, इसलिए वो नहीं हो। तो आपने देख लिया, तो यू नो द नेम, नोबडी एल्स नोज द नेम। यहाँ पर एक और जन है जो कर रहे हैं, सब फोल्ड कर दो पेपर, सेम थिंग आपके नजरों के सामने, तो लगना नहीं चाहिए कि मैं कुछ देख रही हूँ, ठीक है? एक काम करते हैं, गो ऑन स्टेज। ओके, माइक सर को स्टेज पे बुला दें उनके नीचे, जोरदार तालियां हो जाए विजय मोरे जी के लिए। तो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए भी, इसमें बहुत अच्छा लगता है जब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जब भाग लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इन पे तो, आप पे तो सबको भरोसा है, करेक्ट? अब आपसे ऑडियंस ने एक सवाल पूछा है, ऑडियंस ने आपसे सवाल पूछा है कि आप अपने बचपन के किसी दोस्त का नाम सोचें, जो यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर साहब जानते हैं और उसके अलावा और पक्का 100%? हाँ मुझे पता है सर, माइक, हाँ आपको पता है? मुझे पता है। आपको पता है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे वो नाम जानने का। मैं चाहती हूँ आप अगेन सेम सामने देखना है, मुझे नहीं देखना, और इमेजिन करिए, सर मैं अभी आई हूँ बॉम्बे से हैदराबाद, मैं बॉम्बे में हूँ, सोचिए आप, आपको अपने मन में नाम ऐसा चिल्लाना है कि मुझे बॉम्बे में सुनाई दे जाए, ठीक है? बड़ा नाम नहीं है, छोटा नाम है, करेक्ट? मतलब अगर हिंदी में लिखूँ तो 3 या 4 अक्षर, इंग्लिश में करने दो, रुको मेरे को, 4 से 5 लेटर्स का नाम है, करेक्ट? करेक्ट, 5 लेटर्स, 4 नहीं 5। ओके, आप सरनेम भी सोच रहे हैं, सरनेम निकाल के खाली फर्स्ट नेम करते हैं, ठीक है? बाद नहीं, मैं वैसे तो कर सकती हूँ सरनेम भी, पर सरनेम लंबा लगा मुझे, इसीलिए करीबन 8-9 लेटर का सरनेम है है ना? तो मैंने सोचा फिर नाम नेम में खत्म कर देते, पर सरनेम करना है तो कर भी सकते, ठीक है? इमेजिन करिए कि नाम वहां पे लिखा है, क्योंकि वो भी 5 दिख रहे हैं आपको, तो पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, ई, तीसरा लेटर ई सोचा आपने? ई, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप उनको? मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, मैं कंफर्म कर रही हूँ। यस, करेक्ट? यस। मेरे 3 गिनने पर माइक पे नाम बता देंगे। मैं बताऊं? हाँ, आप भी बता दो। नहीं बस आप बता दो सर, मेरे 3 गिनने पर आप ऑडियंस को नाम बताएंगे, ठीक है? 1 2 3 नाउ। उमेश। सर बहुत डिमांडिंग है, सरनेम भी चाहिए अब उनको, कोशिश करूंगी, सरनेम बड़ा है। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे? डॉक्टर साहब आपको बताया करके। क्या आपने बताया? हाँ तो अच्छी बात है, ये भी अगर बता दे तो। बेस्ट फ्रेंड इधर है
सर पूरा नाम क्या है आपका? नहीं बताना होगा। चलो सरनेम की कोशिश करूंगी मैं। अच्छा बहुत स्पेलिंग में कंफ्यूज, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी मेरे को, ठीक है। तो काफी लंबा नाम है, मन में बोलेंगे। सर मैं ऐसे इधर खाली हाथ रख दूं तो चलेगा? हाँ। कल घर कलघड़गी उमेश कलघड़गी, लेडीज एंड जेंटलमैन। जब यहाँ पर मैं हमारे एक्स मेयर जी जब अपने दोस्त का नाम सोच रहे थे, यहाँ पर भी आप अपने दोस्त का नाम सोच रहे थे, आप अपने दोस्त का नाम सोच रहे थे, करेक्ट? माइक पहुंचाइए जल्दी से उनको। सर आपका नाम क्या है? सिद्धगौड़ा। 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 पहली बात, किसी भी तरह मुमकिन है मुझे वो नाम बताओ? क्या मैडम? किसी भी तरह मुमकिन है कि मुझे वो नाम पता हो? नहीं मैडम। मन में सोचिए। अरे आप फिर भी नेम सरनेम छोड़ दो, नेम। हाँ जैसे सरनेम कुमार है, ऐसा कुछ है? हाँ छोटा सा था। सोच रहा हूँ। मन में बोलते रहिए, बोल रहा हूँ। रिपीट पे। जैसे अगर नाम सुहानी है तो आप बोलोगे सुहानी सुहानी सुहानी, ऐसे बोलते रहिए। अश्विन 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 बराबर। अश्विन कुमार लेडीज एंड जेंटलमैन। किसी के मन में कोई सवाल है तो एक सवाल करते हैं, उसके बाद एक आखिरी एक्ट की ओर बढ़ेंगे। We'll see then. Any question, anybody? हाँ जी सर, हाथ ऊंचा क्या है? माइक पहुंचा देंगे उन तक फट 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 एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए, थैंक यू सो मच। जब वापस आ रहे हो, सॉरी इधर मेंटलिज्म वर्क नहीं किया, बट ठीक है। I have something in my mobile. हाँ इधर कुछ है मोबाइल पे. हाँ, Can you tell me what is that? And I repeat it daily also. मुझे दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से, या तो फिर मैं आपको उधर आना पड़ेगा या तो आपको फोन याद देना पड़ेगा। नहीं, इसमें कुछ है. ओ आप चाहते हो कि मैं मेंटलिज्म? नहीं सर, आप चैलेंज मत करो। No, it's not challenge. It's related with you only. हाँ। I met you at 2008. ओ उस दिन आपने मेरे को दिया था. From 2008 I kept. 9, 10, 11, 12, 13, 8। Yes, at Dharwad. I will tell the place also. आप मेरे वर्कशॉप में थे? Yeah. Conquer yourself? Yeah. पोस्टर है Conquer yourself का? Yeah. बट माय गॉड 2000 आप भी थे? ओह माय, देखो मुझे कितना बुढ़ा फील करवा रहे हो आप लोग। 2008 धारवाड़ में मैंने वर्कशॉप किया था Conquer yourself, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। हुबली में भी किया था आपने? हुबली में भी किया है, बेलगांव में भी किया है। Yeah. और वो बीच में एक करीबन 6-7 नहीं 9 साल का एक पूरा फेज था जहाँ मैंने मैजिक कम किया था। और मैं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर और माइंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी, तो मैंने सीधी माइंड की ट्रेनिंग्स देनी शुरू कर दी थी तब। और तब शायद आपको वो पोस्टर मिला है आपका। एंड वो मैंने 9 साल किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे अगर लोगों को कुछ माइंड के बारे में बताना है तो उसको एंटरटेनिंग बनाना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचे। और इसलिए फिर मैंने मेरा आर्ट फॉर्म मैजिक और मेरा पैशन फॉर साइकोलॉजी को मिलाकर मेंटलिज्म शुरू किया। सो बट थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे कि 2008 में किसी ने अगर वर्कशॉप अटेंड करा और आप मुझे मिल रहे हो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Ma'am. Yes, Ma'am, question. Can you tell me, my friends are asking, What? what have you written this mobile? It's related you only. ओ नहीं, मैं यार मैं बता दो ना आप ही। I have the photo with me, that poster. I have the poster. मेरी फोटो है? Not your photo. What you are given to in that workshop. You are given in that workshop. वर्कशॉप And I practice this daily. वो कर्मा का?
वर्कशॉप का था तो मुझे पता आप इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो, मतलब मैं हूं ना करने के लिए शो अपन बातें करते हैं ना Yeah. आप बता दो क्या है. It's an affirmations. आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट, वो वाला है. किधर देखूं मैं? अच्छा ओहो कब से दिख रहा है यहाँ पे. ये आपको पता है कि ये पोस्टर मैंने खुद ने डिजाइन किया है. ये जो पोस्टर है, आई एम हैप्पी, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, बिलीविंग इन योर सेल्फ, फोकस्ड, ग्रेटफुल. इट्स एन एफर्मेशन जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ. और करीबन 3 और पोस्टर्स थे जो मैंने दिए थे उस वर्कशॉप में. Yes. और तीनों की 3 मैंने पर्सनली डिजाइन किए थे. तो Yeah. डिजाइन अगर बुरी है तो उस पर जाओ मत, ठीक है. उसका इंटेंशन देखो. एंड या दैट्स अमेजिंग. मेरे पास ये पोस्टर अभी नहीं है, बट थैंक यू सो मच इतना संभाल के रखने के लिए. आई होप इट हेल्प्स यू. Thank you. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां हो जाए यार, उन्होंने संभाल के रखा है. एनी अदर क्वेश्चन? विल टेक वन मोर क्वेश्चन. वील हैव टू एंड दिस. हाँ जी, माइक पहुंचाएंगे उनको, माइक दीजिए. जी सर. Do you believe on manifestation and do you think it will work for all the people? तो पोस्टर बनाया मैंने इतना बड़ा उसके लिए. मैनिफेस्टेशन एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता है? Yes. तो क्या होता है कि जो भी चीज ऊपर जाती है धरती उसे अपनी ओर खींचती है. Yes. ये तो होता ही है. पर इसको समझने के लिए हमने उसको नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ताकि अब उस पर स्टडी हो पाए, उसको समझ पाए, उसके ऊपर फिर पूरा रिसर्च होगा. हम जो सोचते हैं वो होता है, या हम जो सोचते हैं हम वैसी ही सच्चाई बनाते हैं, वो सच है, ऐसा मैं मानती हूँ. ठीक है. और उसको समझने के लिए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब टेक्निक्स बनाई है ताकि उसको हम और रिसर्च कर पाए. लेकिन प्राइमरी लेवल पे मैं ये बोलती हूँ हमेशा कि जो हम सोचते हैं हम वही है. दैट्स इट. अगर आपको लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो अच्छा है. अगर आप बोल दो आज का दिन सबसे फुद्दू दिन है, बकवास दिन है, कुछ नहीं अच्छा हुआ आज, तो कुछ नहीं हुआ अच्छा. ठीक है. अगर आप मानते, जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ. बचपन में अगर कोई मुझे पूछता था मेरी एजुकेशन के बारे में ना, तो मैं चुप हो जाती थी. मुझे ना बुरा लगता था कि मैं कैसे बोलूँ कि यार मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ. मेरे को लगता था ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो स्कूल नहीं गई हूँ. तो मैं शर्माती थी, मुझे एम्बैरेसमेंट फील होता था. अब है ना स्टेज पे आके डंके की चोट पे बोलते मैं पहले के बाद कभी स्कूल नहीं गई. इतना बोलते, कुछ लोग बोलते पता है यार कितनी बार बोलेगी. क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे लिए ये अचीवमेंट है. इट्स नॉट इट्स अ फैक्ट. मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया. तो अगर मैं मानती हूँ कि ये एम्बैरेसिंग है तो मैं एम्बैरेसिंग फील करूंगी. अगर मैं मानती हूँ कि ये अचीवमेंट है तो मैं अचीवमेंट फील करूंगी. Our reality is what we create and what we think is what I completely believe in. मैजिक उसी पे वर्क करता है. मेरा जो आर्ट फॉर्म है, अगर ये फिलॉसफी गलत हो गई कि जो आप सोचते हो वही आप हो, तो मेरा मैजिक वर्क ही नहीं करेगा. क्योंकि मैजिक में क्या होता है, अगर एक बहुत बेसिक मैजिक एग्जांपल दूं, मेंटलिज्म नहीं, बेसिक मैजिक. जैसे सबने एक मैजिक सुना होगा कि स्टेज पर एक डब्बा है, उसके अंदर एक व्यक्ति गया, डब्बा खोला, व्यक्ति गायब हो गया. सबने सुना है. और सबको पता है कि व्यक्ति गायब नहीं हो सकता. पता है ना कि कोई मानता है कि सच में हो सकता है नहीं. करेक्ट. लेकिन फिर भी जब जादूगर अपने प्रेजेंटेशन, लाइट, साउंड, ड्रामा के साथ वो 1 सेकंड में दिखाता है ना, उस पल के लिए लोग कहाँ गया और ताली बजती है. स्टेज पे हुआ वो कलाकारी हुई. स्टेज पर एक व्यक्ति उस डब्बे में गया, कहीं कुछ छुपा, ये हुआ वो डब्बा खाली दिखाया, वापस. जो स्टेज पे हुआ वो एक ट्रिक है, जो स्टेज पे वो एक कलाकारी है, जो स्टेज पे हुआ वो एक आर्ट है. लेकिन आपके माइंड ने, ऑडियंस के माइंड ने उसको जादू समझ लिया. स्टेज पे हमेशा ट्रिक दिखाई जाती है, वो जादू लोगों के मन में बदलता है. ठीक है. जब इंसान कोई जादू देखने के लिए बैठता है तो उसको जादू ही दिखता है. जब इंसान कोई ट्रिक देखने के लिए बैठता है तो उसको ट्रिक ही दिखती है. जब इंसान कोई चमत्कार देखने के लिए बैठता है तो उसको चमत्कार दिखता है. और जब इंसान कोई कला देखने के लिए बैठता है तो उसको कला दिखती है. Thank you. थैंक यू. चलिए आखिरी एक्ट की ओर बढ़ते हैं. मजा आ रहा है आप लोगों को? शी छी, इतना गंदा. मजा आ रहा है आप लोगों को? मतलब मैं जोर से बोलूं तो ही आप जोर से बोलोगे.
ठीक है, तो हम आई थिंक अभी तक तो परफॉर्मेंस में मैंने इतना भी बता दिया कि मुझे भी कुछ आता है. हाँ बोलो. और अब हम बढ़ रहे हैं आखिरी एक्ट की ओर. और ये तो सबको पता होना चाहिए ना कि आखिरी एक्ट मतलब तो बेस्ट, मतलब इससे बेटर तो कुछ, मतलब अच्छी मूवी क्या होती है? सही क्लाइमैक्स. ठीक है, मतलब अभी तक मैंने जो भी किया, उनका वो गाना पहचानना, ये फ्रेंड का नाम बताना, वो स्टार्टिंग में क्या था, समोसा चाट, वो ड्राइंग, इन सबसे बेटर करना है मुझे अभी कुछ. ठीक है, तो ऐसा कुछ जो आपका ऐसे माइंड ब्लो कर देगा. तो 3 बातें यहां पर है. पहली बात, आप लोगों को मजा आ रहा है, ऐसा आपने अभी बोला, ऐसे रिकॉर्ड हो गया, आप पीछे नहीं मुड़ सकते. दूसरी बात, आई एम गुड एट वॉट आई डू, मैं अच्छा करती हूं. हाँ बोलो, मानते हो आप लोग. तीसरी बात, अब जो नेक्स्ट होने वाला है उससे आपका ऐसे माइंड ब्लो होने वाला है. ठीक है, मुझे पता है, मैं रोज करती हूं. तो ये तीनों चीजों को अगर मैं मानूं तो आई थिंक ये मेरे लिए इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर मी टू डिमांड मोर मनी टू कंटिन्यू. वाजिब बात है, लॉजिक है. तो मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ. अरे दिलीप जी अपने मस्त है. हाँ बताओ क्या चाहिए, ले लो. इतना आसान मत बनाओ यार. चलो, ऑडियंस में से कोई एक व्यक्ति स्टेज पर आएगा हु इज रिच. मैं भी इसलिए से सामने. ओके 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 ओके, इसको और नैरो डाउन करते. ओके, सब लोग अपने वॉलेट पे चेक करो. मुझे चाहिए somebody who can give me 100 बड़ा 500, बिजनेस मैन है ना, 500 रुपए, 500 रुपए की नोट होनी चाहिए. जिसके पास, ऐसा हाथ ऊपर करो, ऐसे नोट मत दिखाओ यार, ऐसे अजीब सा लगता है. ऐसा शो नहीं है अपना. दूसरा शो होता है वो. तो ओके, सो नहीं किरण जी, आप तो हाथ नीचे रखो. आप नहीं, जो आ चुके हैं वो नहीं. तो बहुत सारे लोग ऊपर कर रहे हैं, अपना हाथ ऊंचा कर रहे हैं. तो एक जन को चूज करेंगे, पर मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि स्टेज पर कौन आने वाला है. तो कैसे डिसाइड होगा? पेपर बॉल फेंकते हैं. नहीं, मैं नहीं फेंकने वाली हूँ ऐसे. सर आप मेरी मदद करेंगे, इसे आप पकड़ेंगे प्लीज. आप फ्रंट रो में जो आप जिन्होंने हाथ फोल्ड करने, आप पकड़ लो सर. हाँ, पर आपको नहीं आना है स्टेज पर. ठीक है, हम ये म्यूजिक बजेगा, आप ये पास करो, जिसको मिलेगा आप भी पास करो. इनको जब म्यूजिक आप बंद कर दें, जल्दी करना, क्या बजाते रहो पूरी रात. रुको, जब भी म्यूजिक बंद होगा, जिसके पास भी बॉल होगा तब वो आ जाएंगे. सबसे रैंडम तरीका ये चूज करने का. ठीक है, आप म्यूजिक बजाओ सर, आप फेंको. स्कैम हुआ है ना वहां पर, अच्छा दिखाई दिया ना आपको? हाँ, फुल स्कैम रो है वो, पूरी रो स्कैम वाली है. कोई ना, आपने करा है. स्मार्ट लोगों की कद्र करते हैं हम लोग. तो आ जाओ, कोई भी स्टेज पर आ जाओ, आ जाओ. क्या नाम है आपका? राहुल. नाम तो सुना होगा. सर आपका नाम क्या है? मदन जी. आपको मैंने एक पेपर रोल दिया है, ऐसे बंद है, उसको ओपन नहीं करना. जैसे आप बहुत सीरियस सिंसियर जज टाइप व्यक्ति लगते हो, इसलिए आपको दिया. ठीक है, ऐसा लगता नहीं कि आप इसे खोल के देख लोगे या कुछ, ऐसा खोलना नहीं है. ऐसा अपने पास संभाल के रखना है एंड तक. मैं आपको बोलूंगी कब, उसके पहले मत खोलना. ठीक है, अगर खोल दिया तो माता रानी पाप लगाएगी. ठीक है, ऑलवेज वर्क्स. तो राहुल, पेपर बॉल फेंक दो, ऐसे नीचे रख दो उसको, और 500 रुपए की नोट. देखो
मुद्दे की बात करनी चाहिए। अच्छा, ये एक्ट हम सबके साथ करने वाले ऑडियंस में, तो सब लोग अपने फोन निकालो। एवरीबडी गेट होल्ड ऑफ योर फोन्स, गेट होल्ड ऑफ योर फोन्स। इसको फोल्ड करो एक और बार, फोल्ड करो, फोल्ड करो, फोल्ड, एक और बार फोल्ड करो, रोल नहीं करते। हाँ, सब लोग अपने फोन निकालेंगे, फोन पे अपने कैलकुलेटर्स को ओपन करेंगे। That's my phone. राहुल, आपकी 500 रुपए की नोट को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी, इसके अंदर डाल दो। वो पता नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो। ये आपकी 500 रुपए की नोट है, मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। उठा लो। एक काम करो, इसको है ना आप अपने टॉप पॉकेट पे डाल दो। उसमें और कुछ पड़ा है? खाली कर दो, टॉप पॉकेट में डाल दो। मतलब वैसे मैं इसमें इसलिए डाल दूं ताकि सबको दिखाई दे, पर वो टॉप पॉकेट पे है तो मतलब कोई नहीं, कोई इसे हाथ डाल के निकाल नहीं सकता आपके अलावा, तो आप पे हमको भरोसा है। ओके, सब लोग अपना फोन लेंगे, कैलकुलेटर्स ओपन करेंगे। अब राहुल, आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है शो का। आपको ऑडियंस में से 5 लोगों को चूज करना है। आगे आ जाओ। सब लोग राहुल को बोलेंगे, हाय राहुल। हाय। हो गई दोस्ती। अब आपको ऑडियंस में से 5 लोगों को चूज करना है। जो लोग हाथ ऊंचा करेंगे उन्हीं में से चूज करना है। जो लोग हाथ ऊंचा नहीं कर रहे, ये सोच कर कि यार मैं आपको स्टेज पे बुलाऊंगी, आपका माइंड रीड करूंगी, तो अभी ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेट करो। आपको सिर्फ अपना हाथ ऊंचा करना है। अगर राहुल ने आपको चूज कर लिया तो आपको अपनी जगह पे बैठे हुए मुझे एक नंबर देना है। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, बस 5 डिजिट का नहीं, ठीक है? सो राहुल, फर्स्ट किससे हम कैलकुलेटर ओपन करने के सब्जेक्ट किसे चूज कर रहे हो? इस बार कुछ लेडीज को ना, उधर देखो। यस मैम, जोर से एक नंबर चिल्लाइए। 7, सिर्फ 7, 7 नंबर। सब लोग अपने फोन कैलकुलेटर पे 7 नंबर डालेंगे प्लीज। एवरीबडी नंबर 7। इसको हम ऐड करेंगे। सेकंड कौन है? दूसरा किसी को चूज करेंगे जल्दी से। व्हाइट शर्ट। व्हाइट शर्ट में सर आप 99, ठीक है? सबके फोन पे 106। नेक्स्ट सर। सर ओनली 10, 100, 100, 100। देखो, मेरा काम है, फर्ज बनता है ऐसे लोगों के माइंड को ऐसे ओपन करना कि इनकेस आपको माइंड चेंज करना हो तो। और 2-3 नंबर लेते, 2 नंबर और लेते। चलो सावकार नहीं हट रहा, नहीं देख रहा है। 222। देखो, जब भी मैजिशियन आपको माइंड चेंज करने को बोलता है, कभी लोग माइंड चेंज नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि वो मैंने पकड़ लिया है मैजिशियन को। ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत कूल हूं, ठीक है? मेरा एक्ट अच्छा जा रहा है। मैं जेन्युइनली आपको ऑप्शन दे रही हूँ। सो 22, ठीक है? तो सबके फोन पे अभी आना चाहिए 138। करेक्ट? हमने कितने नंबर लिए? 4 ले लिए, एक और लास्ट ले लेते हैं। मैडम 83। आपका नाम क्या है? नेत्रा। कोई ऐड मत करो, रुको। नेत्रा देखो, मैं सबको पूछा था, पर आप क्या आखिरी पर्सन हो जो नंबर दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये डिसाइसिव नंबर है। मतलब ये नंबर पे पूरा कैलकुलेशन डिसाइड होगा। तो मैं आपको जेन्युइनली एक मौका देना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्होंने आपको सिलेक्ट किया, आपने इंस्टेंटली नंबर। आप सोच के कोई और नंबर बोलना चाहते हो तो अभी बोल सकते हो, ठीक है? मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैजिशियन बोल रहा है तो नहीं मानना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली चेंज करना है तो आप कर सकते हो। रिवर्स साइकोलॉजी नहीं है, करना है चेंज। देखो नेत्रा, मैं आपको एक आखिरी मौका दे रही हूं कि अगर आपको अपना माइंड चेंज करना हो तो। और मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं बहुत काइंड हूं, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे यहां से जाओ ये सोचकर यार मुझे मौका मिला था नंबर चेंज करने का, फिर भी मैंने नंबर चेंज नहीं किया, और यार मैं आपको रात को नींद ही नहीं आएगी, आप करवटें बदलते रहोगे। अब मैं चाहती हूं आप अच्छी तरह से सो। नंबर जिद्दी हो यार, मेरे जैसे ना, ठीक है? बट फेयर तरीका सबसे नंबर 83 ऐड कर देंगे सब जन। 83 सबके फोन पे 221, करेक्ट? 221। अभी आप ले लो फोन। राहुल कीपैड देखो, अपनी आंखें बंद करो और रैंडमली जो नंबर प्रेस करने कर दो। आंखें बंद कर दो। प्लस करा हुआ है। आंखें बंद कर दो और रैंडमली जितने नंबर प्रेस करने कर दो। थोड़े ज्यादा हो गए, रुक जाओ। इतने भी नहीं, ठीक है? अब आपने ये नंबर ऐड किया, आप माइक पे लोगों को बताएंगे ताकि वो भी अपने फोन्स पे ऐड कर दे। दो कैसे बोल सकते हैं मैडम, मैं आंख बंद करके किया हूं ना। तो बोलो ना नंबर, तो वो भी ऐड करेंगे ना। अभी जो 680
680826 करेक्ट. आपने रैंडमली जब नंबर प्रेस करे तो ये नंबर आया. करेक्ट. correct. बस वही लोगों को बताना था हमें. ठीक है. तो 680826 दिखाई दे रहा है ना सबको. 8680826. लो आप ही लो भाई, मैं कुछ नहीं कर रही. अब मेरे 3 गिनने पर, अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं, मेरे 3 गिनने पर सर इज इक्वल टू प्रेस करेंगे आप भी सब जन. ठीक है, अभी नहीं, 3 गिनने पर. 1 सब पहले मत करो ना. 1 2 3 नाउ. क्या सबके कैलकुलेटर पे आ रहा है 681047? 681047 करेक्ट. ठीक है. सिक्स 8107. अब ये नंबर मैंने यहां पे लिख के रख लिया, तो आप लोग अपने फोन रख सकते हैं. तो ये कैलकुलेशन आज बेलगांव के इस ऑडियंस ने बनाया है. मैंने एक भी नंबर उसमें ऐड नहीं किया. आपने बोला 7, आपने बोला 22, आपने बोला 83, ठीक है, और आपने लगाया रैंडम नंबर्स. मैंने उसके अंदर एक भी कैलकुलेशन नहीं डाला. और आप लोगों ने जो भी नंबर्स दिए उसको ऐड कर कर यहां पर नंबर बनाया 681047. क्या ये किसी भी तरह मुमकिन है कि मुझे पता होता कि क्या नंबर आने वाला है? भरोसा नहीं है आपको मेरे पे? नहीं है. साथ 1 घंटे तक परफॉर्म किया मैंने आपके लिए. मैंने बता दिया. उनके बचपन के दोस्त का नाम आपको लगता है मुझे नंबर नहीं पता होगा? हो इतना नहीं सर, इतना ज्यादा एम्बिशियस मत बनो. पर यही करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, टू मेक पीपल बिलीव इन द इम्पॉसिबल. शुरू ये परफॉर्मेंस करने के पहले, मतलब आप जब स्टेज पर आए उसके पहले हमने कोई भी नंबर लिए. उसके भी पहले मदन जी मैंने आपको एक पेपर रोल दिया, आप वो लेके स्टेज पर आ सकते हैं प्लीज? जोरदार ताली हो जाए मदन जी के लिए एवरीबॉडी. को संभाल के रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. वी कैन ओपन इट अप. एंड सर आप सरप्राइज होंगे अगर इसके ऊपर भी सेम नंबर हुआ तो? नहीं नहीं विल यू बी सरप्राइज? अभी देखते हैं. भरोसा ही नहीं है. लेट्स होल्ड इट. दैट इज 6. डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो यार? ऑडियंस इज लाइक ये भी 6. नो प्रॉब्लम. 81047 ladies and gentlemen. बहुत बहुत धन्यवाद. इसको जोरदार ताली हो जाए मदन जी के लिए. थैंक यू राहुल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. जोरदार ताली हो जाए राहुल के लिए. एंड थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर हैविंग मी अगेन वंस अगेन ओवर हियर. बहुत अच्छा लगा. दिलीप जी से दोस्ती हमारी पुरानी है और तीसरी चौथी बार आ रही हूँ मैं. तो चौथी बार अभी मैं आ रही हूँ यहाँ पर. तो बहुत बहुत शुक्रिया था आपका कि आप मुझे बार बार बेलगांव का भी बहुत मौका नहीं मिलता यहाँ पर आने का, लेकिन बार बार मुझे मौका देते हैं यहाँ पर आने का, बेलगांव के लोगों से रूबरू होने का. सो थैंक यू सो मच. इस बार आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया मुझे बुलाने में. तो ऐसा मत किया करो, थोड़ा जल्दी जल्दी बुलाया करो मुझे. ऐसा अच्छा नहीं लगता मुझे, नाराज़ हो जाऊंगी फिर मैं. ठीक है. तो लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनकी पूरी टीम जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती है. बहुत ही खूबसूरत सी टीम बनाई है इन्होंने जो हमसे कोऑर्डिनेट करती रहती है, हमसे बातें करती रहती है. सो थैंक यू सो मच. और जो भी आप ये पूरे मैसेजिंग करती है, मेरे को इन्होंने वायरल इन्होंने किया है यूट्यूब पे. मेरे YouTube चैनल पे मेरे वीडियोस को इतने व्यूज़ नहीं है जितने मेरे व्यूज़ इनके चैनल पर है. सो थैंक यू सो मच. इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप हम सबके लिए. सो जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे दिलीप जी के लिए. यार क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं? नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है? एक तो तुम लोग 500 के नोट पे मत करो. मैं ड्रामा करती हूँ खाली लोगों को स्टेज पे बुलाने का. इतने एम्बिशियस हो जाते हो, फिर मैं कुछ और करूँ तो ऐसे अंडर प्ले हो जाता है. राहुल स्टेज पर आओ वापस.
आपने दिए। नेत्रा, मैंने बोला आपको 4 बार नंबर बदलने को। अगर आपने 83 का 80 क्या हो गया, अगर आपने 83 का 82 कर दिया होता तो ये एंड होता 46 से। ठीक है, तो सारे नंबर्स ऑडियंस ने दिए, मैंने उसके अंदर एक भी नंबर ऐड नहीं किया। और आज की तारीख में, आज क्या तारीख है, 10 सितंबर, 10 सितंबर के दिन बेलगांव की आज इस ऑडियंस ने बनाया 681047। ठीक है, मैंने उसके अंदर एक भी नंबर ऐड नहीं किया। अगर एक भी नंबर अलग होता, डिफरेंट होता, आपने किसी और व्यक्ति को चूज कर लिया होता, किसी और ने नंबर बदल दिया होता, तो ये कैलकुलेशन डिफरेंट होता। और ये नंबर मैंने पहले से लिख कर उसे रोल कर कर मदन जी को दे दिया था। पर उससे भी सरप्राइजिंग बात पता है क्या है मदन जी, मैं बताती हूं। उससे भी सरप्राइजिंग ये है कि हर एक नोट यूनिक होती है, क्योंकि उसका एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। कोई भी 2 नोट का सेम सीरियल नंबर होना नामुमकिन है। आपकी 500 रुपए की नोट देख लिया आपने, देख लिया, कितना खुश हो रहा है। तो चलो ऑडियंस को बताते हैं, नोट अनफोल्ड करके ऑडियंस को बताएंगे। किसी से चेंज वेंज तो नहीं करी ना नोट, वही नोट है, मैंने टच भी नहीं किया उसको, करेक्ट। तो ऐसा तो नहीं पीछे से किसी बंदे ने आके आपको नोट, ऐसा नहीं ना, हाँ करेक्ट। तो अनफोल्ड करके अपने अच्छी सी आवाज में लोगों को बताएंगे कि इसका सीरियल नंबर क्या है। 681047। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है सुहानी शाह और आई विश ऑल ऑफ यू मैनी 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 मोर मैजिकल मोमेंट्स इन योर लाइफ। एंड हमेशा याद रखिए, जो असली जादू है वो आप में है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। नमस्ते, गुड नाइट।